हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 हमारा भोजन और आदतें से संबंधित 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसी यूनिट से संबंधित 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यह है लेक्चर नंबर 3। तो इसमें भी उन्हीं जो टॉपिक है उनसे ही संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि हमारा भोजन और आदतें, मतलब जो हमारी मेन यूनिट का नेम है और उसके अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक है उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेशन है वो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि रक्त का थक्का कौन से विटामिन के कारण बनता है, तो ये बनता है विटामिन के कारण। ठीक है, विटामिन के कारण क्या बनता है, रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, अब विटामिन के जो होता है उसमें क्या होता है, एक तत्व होता है, मतलब एक प्रोथ्रोम्बिन नामक क्या होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन नामक क्या होता है, एक तत्व होता है और इसी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, ये मुख्य अवयव है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए मुख्य अवयव है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में, तो हमें विटामिन के जो है वो मिलता है दूध से मिलता है। ठीक है, मक्खन से मिलता है, दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, अंडे से मिलेगा और टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जियों से भी मिलता है, और मतलब क्या होता है कि ये सारे इसके क्या है, स्रोत है। ठीक है, और इस विटामिन की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर विटामिन के क्या है, विटामिन के कम मात्रा में है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में ये कम मात्रा में है तो रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, और रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है फ्रेंड्स, तो प्रोथ्रोम्बिन, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पहले ही हमने इसको क्लियर किया है, तो यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने की बात है नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का जमने के लिए एक तत्व आवश्यक होता है, वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आलू, अंडा, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, इन सभी से क्या मिलता है, हमें मिलता है विटामिन के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, क्वाशियोरकर है वो, मतलब वास्तव में क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी से होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है पहले से ही कि किसकी कमी से होता है क्वाशियोरकर नामक रोग, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है ये वाला रोग। ओके, क्वाशियोरकर रोग। इस रोग के कारण क्या होता है, संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है, मतलब जो एक नॉर्मल संतुलित शरीर रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल संतुलित शरीर का विकास इस प्रोटीन की कमी के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता। और यह रोग प्रायः किन में होता है, यह रोग होता है प्रायः बच्चों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या रख लीजिए, याद रख लीजिए, क्वाशियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है और अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, संतुलित शरीर का निर्माण नहीं होगा और ये जो रोग होता है वो होता है प्रायः बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वो है प्रश्न नंबर 4, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी मांस, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी अंडा। ठीक है, प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन प्रोटीन का
सर्वोत्तम स्रोत माना गया है सोयाबीन में लगभग 43%, 43%, ठीक है, 43% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है, ये होता है प्रोटीन, ठीक है। और क्या होता है, इसी के कारण शरीर में नए उत्तकों का निर्माण होता है, मतलब जो हमारी कोशिकाएं जो बनती है, जो उत्तक बनते हैं, जो अंग बनते हैं, तो वो किसके कारण बनते हैं, वो प्रोटीन के कारण बनते हैं। और प्रोटीन को ही हम संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, मतलब कि प्रोटीन से ही हमारे बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है क्वाशी-योरकर, ठीक है। तो ये हमने इसके पहले अब भी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वाशी-योरकर जो है वो रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। और सब सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है वो सोयाबीन है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन पाया जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी के लिए। और उत्तकों का निर्माण कौन करता है फ्रेंड्स, प्रोटीन करता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर मतलब कंसंट्रेट करके देखिए कि क्वेश्चंस के फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म कैसे होते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसंट्रेशन कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, मतलब NCF-05 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है, ठीक है। 6 थीम जो है वो निर्धारित की गई है, 6 थीम जो है वो निर्धारित की गई है। और यहाँ से हमको निम्न में से एक हमको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भोजन, ऑप्शन नंबर बी सौरमंडल, ऑप्शन नंबर सी मौसम, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थीम की, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा सही आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब कि NCF 2005, ठीक है। NCF 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की क्या है, विषय वस्तु है, मतलब कि थीम है, ओके। तो भोजन जो है वो विषय वस्तु है, यानी कि थीम है। जबकि सौरमंडल और मौसम, ठीक है, भूगोल की विषय वस्तु है। ये दोनों किसकी है, भूगोल की, जियोग्राफी की है ये, ठीक है। ये अगर हम सोचे भी तो वो बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है ना कि सौरमंडल किससे रिलेटेड है, मौसम किससे रिलेटेड है, तो ये भूगोल से रिलेटेड है, ठीक है। और ऊर्जा जो है वो विज्ञान का है, मतलब ऊर्जा जो है एनर्जी है जो वो किसका है, वो विज्ञान से रिलेटेड है, मतलब विज्ञान की थीम है। परंतु जो पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो वो है भोजन थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों के थ्रू हमारा ये आंसर सही आ जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। लौह तत्व मतलब कि Fe की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आयरन की बात यहाँ पर हो रही है। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए बंद गोभी, भिंडी, गुड़, ऑप्शन नंबर बी आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन नंबर सी आंवला, पालक, आलू, ऑप्शन नंबर डी आंवला, आलू, टमाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाना चाहिए, ठीक है, वो हमको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में लौह तत्व की उपस्थिति होती है, ठीक है। अब जो देखें तो हम लौह तत्व की जो कमी होती है इसकी बात हम कर लेते हैं। जो लौह तत्व होते हैं इनकी जो कमी होती है ना, अधिकांशतः बच्चों में पाई जाती है और महिलाओं में पाई जाती है। मतलब जो बालक होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बालकों में लौह तत्व की कमी अधिकतर पाई जाती है और महिलाओं में भी पाई जाती है, ठीक है। महिलाओं में भी लौह तत्व की कमी अधिकांशतः पाई जाती है, ठीक है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब जो Fe होता है, ठीक है, इससे क्या बनता है, हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनता है। और जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है, मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को
मतलब एक जगह से दूसरी जगह संवहित करने का कार्य करता है, ठीक है। और लौह तत्व की कमी से एक रोग जो होता है उसकी बात हम यहाँ पर कर ही लेते हैं, एनीमिया। एनीमिया एक रोग होता है, एनीमिया जिसे कहते हैं, ठीक है। ये लौह तत्व की कमी से होता है, ठीक है। तो 4 से 5 फैक्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए फ्रेंड, ठीक है। लौह तत्व सबसे ज़्यादा जो है वो आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है, ठीक है। और अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में इसकी कमी पाई जाती है। लौह रक्त से क्या बनता है, मतलब जो लौह तत्व जो होता है, मतलब Fe जो होता है, उससे क्या बनता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या होता है, संवाहक होता है। मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया या अरक्तता रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अरक्तता रोग होता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वो है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आलू की चिप्स बनाकर रखते हैं, बिल्कुल ठीक है ये तो, क्योंकि हम खाद्य संरक्षण के लिए आलू की चिप्स बनाकर रखते ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दूध को पनीर में हम खाद्य संरक्षित करके रखते हैं क्या, ठीक है। देख लेते आगे। सेब जो है उसका हम क्या करते हैं, सेब नहीं है फ्रेंड्स, ये है सेब यानी कि जो एप्पल वाली की एप्पल जो बात करते हैं ना हम, एप्पल फ्रूट, ठीक है। सेब का हम जैम बना कर रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ठीक है। और कच्चा आम का हम क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं। तो दूध और पनीर जो है ना, ये खाद्य संरक्षण के लिए जोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि पनीर जो होता है वो उतने दिनों तक के संरक्षित नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक के हम उसे संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। उसको खाद्य संरक्षण के रूप में मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, परंतु आलू चिप्स को भी बहुत दिन तक रख सकते हैं, जैम को भी हम बहुत दिन तक रख सकते हैं, कच्चे आम के अचार को तो हम सालों साल तक रख सकते हैं। तो ठीक है, ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात अगर करते हैं तो बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं, ठीक है, जिनके भीतर बीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिनके भीतर बीज होते, इतनी सारी चीज़ें हैं, इन्होंने खाद्य सामग्री ये जो लिया हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं सामग्री, और इनमें से हमको उनको पहचानना है जिसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। तो टमाटर, नाशपाती और चीकू, ठीक है। तो नाशपाती में बीज नहीं होते हैं, ठीक है, चीकू में होते, टमाटर में भी होते। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, मतलब देखिए ऐसा ग्रुप पहचानना है जिसमें सभी में बीज होना चाहिए, ठीक है, सभी में बीज होना चाहिए। ऐसा नहीं नाशपाती में बीज होते हैं, परंतु हमको ऐसे ग्रुप में पहचानना है जिसमें सभी में बीज होते ही होते हैं, ठीक है। अब देखो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ना, नाशपाती और चीकू, ऑप्शन नंबर जो सी है ना फ्रेंड्स, ये हमारा सही आंसर, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला, ठीक है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला, खीरा कैसे होते हैं, ये बीज युक्त होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये होते बीज युक्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह फल है, ठीक है, क्योंकि यह फल है जो फूल के रूपांतरण से बनते, जबकि आलू एवं प्याज कैसे होते हैं, बीज युक्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। आप ये सोचोगे कि मैम इसमें भी तो बीज पाए जाते हैं, इसमें भी बीज पाए जाते हैं, इसमें भी बीज पाए जाते हैं, परंतु हमको कंसंट्रेशन कहाँ करना है फ्रेंड्स, हमको कंसंट्रेशन करना है ये जो ग्रुप दिया हुआ है ना, सॉरी ये जो ग्रुप दिया हुआ है पहले हमको उस पर कंसंट्रेशन करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, उस पर कंसंट्रेशन करना है। आलू में तो बीज नहीं होते हैं, ठीक है, प्याज में भी बीज नहीं होते। तो बची कितनी चीज़ें, टमाटर में होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू में होते हैं, भिंडी में होते हैं, करेला में होते हैं और खीरा में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको मतलब काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रहा है इस क्वेश्चन पर ये है ही कन्फ्यूज़न लायक, ठीक है। अगर हम इसको ठीक करते हैं तो ये भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये ही हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कुल मिला के। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 9, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। रीना जो है वो क्या करती है, आम पसंद करती है और जाड़े के लिए क्या करना चाहती है, उनको संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है, मतलब रीना जो है वो आम लाइक करती है और उसको जाड़े के लिए संरक्षित करके रखना चाहती है। अब देखते हैं हम कौन सा तरीका बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए,
अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन नंबर बी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक के थैले में रखना, ऑप्शन नंबर डी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जाड़े तक के तो रख ही नहीं सकते, खराब हो जाएंगे वो। ठीक है, प्लास्टिक के थैले में भी नहीं रख सकते हम। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, जूस को भी हम उतने दिनों तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अचार और आम पापड़ हम बनाकर रख सकते हैं जाड़े के लिए। ठीक है, मतलब अधिक टाइम तक के क्या सुरक्षित रहेगा, अचार सुरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हो। ठीक है, खाना पकाने के तरीके दिए गए हो मतलब सही खाना पकाने के तरीके हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ठीक है, ये विधि है एक बेलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तलकर, भिगोकर, भूनकर, ऑप्शन नंबर सी सेक कर, तलकर और भूनकर, ऑप्शन नंबर बी डी उबाल कर, गूंथकर और भूनकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें खाना बनाने के तरीके बोला है हमको, खाना पकाने के तरीके, बनाने के नहीं बोला है, सॉरी, खाना पकना चाहिए। ठीक है, खाना जो है ना वो पकाने के तरीके पूछा है हमको। ठीक है, अब हम बेल कर खाना पका नहीं सकते। ठीक है, उबाल कर और सेक कर तो पका सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेक कर भी उतने अच्छे से हम नहीं पका सकते, परंतु पका सकते हैं। ठीक है, तलकर, भिगोकर और भूनकर, भिगोकर भी नहीं पका सकते ना हम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी डी में देखो गुथ कर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखो इसमें बेलकर ये विधि है आ गई, एक भिगोकर विधि आ गई और एक गुथ कर विधि आ गई। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर नंबर सी ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना चाहिए और हमें सारे ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। सभी ऑप्शन पर अगर हम विचार करते हैं तो हम बिल्कुल करेक्ट आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या जो है वो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं। ठीक है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, जो मीरा और दिव्या दो लड़कियां हैं, मीरा है ना वो क्या पसंद करती है भाई, समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, परंतु दिव्या जो है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मतलब जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो स्कर्वी और एनीमिया, लौह तत्व की कमी से एनीमिया तो होता है, परंतु विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो देखो क्रमशः हमको देखो पहले ना मीरा की बीमारी बताना पड़ेगा, फिर दिव्या की बीमारी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्रम में ही आना चाहिए वो बीमारियां भी, जैसे इनके नेम आए हैं। ठीक है, या हो भी सकता है, परंतु हम ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया और रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। स्कर्वी फिर से आ गया यहाँ विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो यहाँ विटामिन की कमी से होने वाला रोग हमको पूछा नहीं है। हमको बस पूछा गया है कि मीरा जो है वो भैया समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, तो उसको बिल्कुल मोटापा होगा ही होगा अगर वो इस टाइप का अगर भोजन लेगी तो। ठीक है, क्या होगा, उसे मोटापा होगा ही होगा। ठीक है, और जो दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो उसको हो जाएगा एनीमिया। तो इनकी ये दोनों की क्या हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 12। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, जो पके हुए चावल है रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कारण हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है सही कारण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही
कारण हो जाएगा, क्योंकि जब कम टेम्परेचर होता है ना तो रोगाणु कैसे हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक हम कहाँ रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो कारण है कम तापमान पर रोगाणु कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वो है प्रश्न नंबर 13। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पेशियां विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ना बहुत अधिक मात्रा में हमें लगते हैं नहीं, बहुत कम मात्रा में ही हमको ये बहुत सारे रोगों से बचा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सारे होते हैं हीनताजन्य रोग, और इनकी कमी मतलब इनकी कमी से हीनताजन्य रोग हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर हो। ठीक है, जो भारोत्तोलक जो होते हैं, वेट लिफ्टर जो होते हैं, ठीक है, जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको प्रायः क्या होता है, मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। ठीक है, तो भारोत्तोलकों को प्रायः ना क्या होता है, मांसपेशी और बॉडी बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनके आहार में पता है किसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होना चाहिए, इनके आहार में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की प्रचुरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में क्या है फ्रेंड्स, प्रोटीन की प्रचुरता है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दूध, आम, गाजर, ऑप्शन नंबर बी अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन नंबर डी सेब, दही, मांस। ठीक है, तो हमको बताना है प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, सोयाबीन, चना और मक्का। ठीक है, सोयाबीन में तो जो प्रोटीन होता है वो 43% होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 43% होता है, और सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है प्रोटीन का वो है सोयाबीन। ठीक है, और जो चने में भी पाया जाता है, मक्के में भी पाया जाता है। ठीक है, जो मक्का होती है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीरियोरकर नामक रोग होता है। ठीक है, क्वाशीरियोरकर नामक रोग होता है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक है, ओके, ये है अगला क्वेश्चन नंबर 16। यस, चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन, और ऑप्शन नंबर डी थायमिन। ठीक है, तो चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ना वो है थायमिन। ठीक है, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग होता है, मतलब विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, और ये जो तीनों है ना, ये भी तीनों जो है ना, ये तीनों भी किसी न किसी विटामिन के रासायनिक नाम है, जैसे कि ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, और थायमिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर ए
रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी क्वाशीरियोरकर। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तो रतौंधी है, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, विटामिन ए जो है वो आँखों को स्वस्थ रखता है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, आँखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, आँखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी कौन प्रदान करता है हमको? विटामिन ए। बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी हमको कौन प्रदान करता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और रात में इसमें क्या होता है? कम दिखाई देता है। ठीक है, रात में जो है ना इसमें कम दिखाई देता है। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो होता है मछली। ठीक है, विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो है मछली। मछली में होता है मछली का तेल, मतलब मछली में होता है, गाजर में होता है, पपीते में होता है, आम में होता है, मतलब ये इसके स्रोत है। ठीक है, तो मेन जो मुख्य बातें वो याद रख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, ये आँखों के लिए ज़रूरी होता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करता है। रतौंधी का जो मुख्य लक्षण है वो रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, ये है, मछली में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, यहाँ पर एक ये जो है इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, के नहीं डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन के जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के क्या होता है? सहायक होता है। और विटामिन के जो है, विटामिन के कारण ही क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक तत्व होता है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, इस विटामिन के मुख्य जो स्रोत है वो दूध, मक्खन, ठीक है, दूध, मक्खन इत्यादि में ये विटामिन पाया जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन इसमें मुख्य तत्व होता है, मुख्य अवयव होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वह प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, मतलब प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं है, वो हमको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो कन्फ्यूजन टाइप का आया है, तो आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, मतलब अधिक मात्रा में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी दालें, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध घी, ऑप्शन नंबर डी मांस। ठीक है, जो शुद्ध घी होता है ना उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 0। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? 0, मतलब बहुत ही कम यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात शुद्ध घी प्रोटीन का स्रोत नहीं है। ठीक है, प्रोटीन का स्रोत नहीं है। जबकि दाल में बिल्कुल प्रोटीन पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 20 से 35% दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और मांस में भी 8 से 20%, मांस में भी 8 से 20% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और पनीर में भी प्रोटीन पाया जाता है, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है 9%। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो पनीर में प्रोटीन पाया जाता है 9%, दालों में प्रोटीन पाया जाता है 20 से 35%। ठीक है, लेकिन शुद्ध घी में पाया जाता है 0% और मांस में पाया जाता है 9%। तो सबसे कम आधिक्य में नहीं है, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इसमें कोड जो है वो नीचे दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन कीजिए, सुमेलित कीजिए सूची नंबर 1 सूची नंबर 2 से। ठीक है, कटे के घाव, सामान्य ज्वर, सी आँख की सूजन और डी दांत का दर्द। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये दी हुई है बीमारियाँ और यहाँ पर दिए हैं इलाज उनके। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पर कुछ बीमारियाँ दी हुई है और यहाँ पर उनके ऐसे तरीके दिए हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं। कटे हुए घाव पर हम क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, तो कटे हुए घाव पर हम हल्दी का चूर्ण लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हल्दी के चूर्ण से मैच हो जाएगा। सामान्य ज्वर, ठीक है, अगर नॉर्मल बुखार आता है तो मेथी के बीजों की चाय बनाकर पीते हैं। ठीक है, मेथी के जो बीजों की चाय बनाकर पीते हैं। अधिकतर आप अगर होम वो देखते हैं तो मतलब अगर घर पे अगर इलाज करते हैं तो अधिकतर यही बोलते हैं कि मेथी का काढ़ा बना लीजिए अगर नॉर्मल बुखार आ रहा है तो। ठीक है, आँख की सूजन की बात करें तो ताजे धनिये के बीजों से, आँख की सूजन अगर है तो ताजे धनिये
धनिया के बीजों से, और दांत का जो दर्द है, दांत का दर्द जो है वो हींग के चूर्ण से ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब हींग और लौंग और अधिकतर हींग का चूर्ण यूज़ करते हैं दांत के दर्द के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से कोड मैच हो जाएगा। अब हम कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली आंसर पर चलते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है कटे के घाव। कटे के घाव हम किससे मैच करते हैं, फर्स्ट का सेकंड हल्दी के चूर्ण से। सामान्य ज्वर को हम मैच करते हैं सेकंड का थर्ड मेथी के बीजों से। आँख की सूजन जो है वो ठीक होती है ताज़े धनिए के बीजों से, और दांत का दर्द होता है हींग के चूर्ण से। ठीक है, तो फर्स्ट का है, फर्स्ट का सेकंड, बी का जो है वो मतलब ए का जो सेकंड है वो है आंसर, बी का थर्ड आंसर है, सी का फर्स्ट आंसर है, और डी का जो है वो फोर्थ आंसर है। तो ये सारे के सारे हमको इसमें मिल रहे हैं कोड ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले ये हो गया हमारा यहाँ पर एंड सेशन। ठीक है, मतलब कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सारे के सारे वीडियो अटेंड कीजिए, क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों का सिलेबस काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।